नमस्कार, मैं सुखना। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मलखंब प्रतियोगिता के दौरान हुए रोमांच से भरपूर मुकाबले। हनुमानगढ़ में पहली बार हुए मलखंब महाकुंभ का समारोहपूर्वक समापन। मजदूरी बढ़ाने की मांग, सुबह हड़ताल पर गए, दोपहर को काम पर लौटे। व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता। भाजपा अनुशासित, संगठित और राष्ट्र सहित चिंतन की सोच रखने वाला राजनीतिक संगठन। भाजपा के स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम। 900 ग्राम अफीम बरामद, 4 जने गिरफ्तार, 1 फरार, 2 कारें भी की जब्त। मध्य प्रदेश से सप्लाई देने आए थे 2 जने। अब खबरें विस्तार से। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय मलखंब प्रतियोगिता 2022 का बुधवार को बहुत ही शानदार अंदाज में समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह व विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोफेसर राजाराम चौयल ने शिरकत की। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ दिल्ली के तत्वावधान में हनुमानगढ़ के श्री खुशालदास विश्वविद्यालय में 4 दिन तक चली अंतर विश्वविद्यालय मलखंब प्रतियोगिता का समापन बुधवार को समारोह पूर्वक हुआ। अंतिम दिन बुधवार को टीम चैंपियनशिप के मुकाबले हुए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली श्रेष्ठ 8 टीमें 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलोर में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगी। 4 दिन तक प्रतियोगिता में रोमांच व हरतंगेज मुकाबले दर्शकों को देखने को मिले। महिला व पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने खतरनाक और दिल दहला देने वाले रोमांच से भरपूर पिरामिड बनाकर अपने कर्तव्य का प्रदर्शन किया। अपनी अपनी टीम को चैंपियन बनाने के लिए जीतोड़ मेहनत और प्रदर्शन से सभी दर्शकों की वाहवाही लूटी। इसके चलते दर्शकों व स्थानीय जनों में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी टीमों के खिलाड़ियों ने शारीरिक और मानसिक समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए रोचक और आकर्षक पिरामिड बनाकर दर्शकों को रोमांचित किया। बुधवार को आयोजित समापन समारोह में अतिथियों के रूप में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर विनोद सिंह, CDLU रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोनिका वर्मा, MGSU के COE प्रोफेसर राजाराम चौयल, शाह सतनाम जी बॉयज कॉलेज सिरसा के फिजिकल एजुकेशन HOD डॉक्टर चरण सिंह सेखो, गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, श्री खुशालदास विश्वविद्यालय की चेयरपर्सन दिनेश जुनेजा, वाइस चेयरपर्सन वरुण यादव और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर SK दास, चीफ एडवाइजर प्रोफेसर SS रॉय और मलखंब आयोजन सचिव व खेल निदेशक डॉक्टर राजेश कसवा, ऑल इंडिया फेडरेशन अध्यक्ष रमेश इंदुलिया, अश्वनी नारंग असलम ने शिरकत की। अतिथियों की ओर से विजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर खेलो इंडिया प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी गई। विश्वविद्यालय के खेल निदेशक डॉक्टर राजेश कसवा ने बताया कि मलखंब महाकुंभ का आयोजन हनुमानगढ़ में पहली बार हुआ। इसको लेकर स्थानीय लोगों व खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता मलखंब के क्षेत्र में हनुमानगढ़ में खेलों के प्रति नए आयाम स्थापित करेगी। 6 तारीख को हमको SKD यूनिवर्सिटी के अंतर विश्वविद्यालय मलखंब प्रतियोगिता में के समापन समारोह में पुरस्कार वितरण हेतु जो बुलाया गया, मैं इस पर गौरवान्वित हूँ। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस होते हुए खेल को पुनः जागृत किया जा रहा है, ये अति आवश्यक है। इधर पिछले कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि भारतवर्ष का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, इसमें युवाओं में नशा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और यदि वे खेल और योग के प्रति रुझान उनका बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उनका शारीरिक मानसिक विकास होगा और नशे से मुक्ति मिल जाएगी, जो कि देश के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरी शुभकामना है कि ये खेल न केवल भारतवर्ष बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से होते हुए ये जो पहुँचे और भारतवर्ष का नाम रोशन करे। जंक्शन की धान मंडी में औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों में मजदूरी बढ़ोतरी न करने से नाराज होकर बुधवार सुबह काम बंद कर बेमियादी समय के लिए हड़ताल की घोषणा कर दी। लेकिन दोपहर को व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता में लिखित समझौता होने के बाद मजदूर हड़ताल समाप्त कर वापस काम पर लौट आए। इससे पहले सुबह अनाज मंडी पल्लेदार मजदूर यूनियन C2 के बैनर तले बुधवार को मजदूरों ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में C2 कार्यालय से नई धान मंडी तक अपनी मांगों के समर्थन में पैदल मार्च निकाला।
धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय पर पड़ाव डाला गया। इस दौरान हुई सभा में मजदूर नेता व सरपंच बलदेव सिंह ने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के साथ खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। मजदूरों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। पिछले करीब 6 साल से फैक्ट्री क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ाई गई। मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रशासन व मंडी समिति के अधिकारियों के साथ व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों को पूर्व में भी मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। व्यापारियों ने वार्ता कर मजदूरों की समस्या सुनना भी उचित नहीं समझा। इससे मजदूरों में रोष है और इसी के विरोध में अनाज मंडी व फैक्ट्री क्षेत्र का मजदूर काम बंद कर हड़ताल करने को मजबूर हुआ है। सभा के पश्चात मजदूरों के प्रतिनिधियों व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों की वार्ता व्यापार मंडल धर्मशाला में हुई। इसमें सर्वसम्मति से दोनों पक्षों की ओर से 8% के हिसाब से मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी करने व हर साल महंगाई के अनुसार मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी करने पर लिखित में समझौता हुआ। इस पर मजदूर प्रतिनिधियों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी। अनाज मंडी मजदूर यूनियन सीएटू की तरफ से जो फैक्ट्री एरिया में मजदूर काम करते हैं, नंबरदार हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है। डीजल और पेट्रोल का हिसाब लें तो उसके साथ साथ खाद्य जो सामग्री है, आज मिर्च और गुड़, चीनी, चाय, आटे का क्या रेट है। और 6 साल से लगातार हनुमानगढ़ का व्यापारी मजदूरी नहीं बढ़ा रहा था और इसी बात को लेके पहले मांग पत्र भी दिया गया प्रशासन को, मंडी सेक्रेटरी को, और इसका व्यापार मंडल, व्यापार संघ है, 2 संगठन हमारे यहाँ व्यापारियों के, उनको ज्ञापन दिया था और ज्ञापन पे कोई सुनवाई नहीं हुई। और व्यापारियों ने ये भी उचित नहीं समझा कि वार्ता बुला के इन मजदूरों से, मजदूरों की जो कमेटी है, उस कमेटी से उनके अध्यक्ष से बात करें कि आपकी क्या मांग है। उस मांग पत्र पे कोई चर्चा नहीं की। इसी बात को लेकर आज मजदूर सारा हनुमानगढ़ का, फैक्ट्री एरिया का और अनाज मंडी का अपना काम बंद करके हड़ताल पे उतर चुका है। और जब तक ये मजदूरी नहीं बढ़ेगी तब तक ये काम बंद रखेंगे। और मजदूर दूसरा सीएटू का संगठन भी इसके साथ कंधे से कंधा मिला के इस संघर्ष में आगे आएगा और इनके साथ रहेगा। इसका परिणाम प्रशासन को, जिला प्रशासन और मंडी समिति प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। हम इसीलिए आज रैली के रूप में शांतिपूर्वक ये रैली निकाल रहे हैं मजदूर, और आगे जो परिणाम आएगा वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। पिछले 3 सालों से लगभग 1 पैसा बढ़ोतरी हुई है और हमारी अब मांग है कि महंगाई की दर को देखते हुए पिछले 30% जो दर रेट है उसको बढ़ाया गया। और इसी आशा और उम्मीद से साथ हम ये रैली निकाल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कमेटी इनकी बात वार्ता करेगी, वार्ता नहीं करेगी तो इस आंदोलन को और भी तेज किया। जो लेबर यूनियन की हड़ताल थी जो रेट बढ़ाने के लिए, वो आज दोनों की तरफ से बैठ के तय हो गया कि पिछले साल की जो भी लिस्ट है उस पर 8% बढ़ा के नई लिस्ट तैयार की जाएगी। और दोनों संस्थाओं की तरफ से सहमति होने के बाद आज से जो भी रेट है आज से लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश से अफीम की सप्लाई हनुमानगढ़ देने आए एमपी के 2 जने जंक्शन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन दोनों के साथ ही अफीम की सप्लाई लेने वाले भी 2 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 2 कारें भी जब्त की है। पुलिस चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार जंक्शन पुलिस थाना की एसआई विशु वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम मंगलवार देर शाम को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि डीटीओ कार्यालय के पीछे हाउसिंग बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास 5 जने खड़े हैं। उनके पास 2 कार हैं। संभवतः इनके पास कोई संदिग्ध वस्तु है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो 5 में से 1 जना मौके से भाग निकला, जबकि 4 जनों को पुलिस ने काबू कर लिया। तलाशी के दौरान इनके पास से 900 ग्राम अफीम मिली। अफीम बरामद कर मौके से कारूलाल पुत्र रोड़ीलाल निवासी मानसा जिला नीचम मध्य प्रदेश, प्रकाश चंद्र धाकड़ पुत्र डमारसी निवासी मध्य प्रदेश और अजय कुमार पुत्र राजकुमार निवासी जिला फाजिल्का अबोहर पंजाब को व विनोद पुत्र भगवाना राम निवासी ग्राम पंचायत कमाणा को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही कार को भी जब्त कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि पकड़े गए मध्य प्रदेश के दोनों जने अफीम की सप्लाई देने आए हुए थे। जिस जगह चारों जने पकड़े गए उस जगह इनके बीच अफीम की खरीद फरोख्त को लेकर बात हो रही थी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। मामले की जांच गोलूवाला थाना प्रभारी एसआई ओम प्रकाश सोथार कर रहे हैं।
कल शाम को हमें दौरानेगंज सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास में 4-5 अनजान व्यक्ति खड़े हुए हैं और 2 कारें हैं जो उनके पास कोई संदिग्ध वस्तु हो सकती है। तो हम गश्त करते हुए वहाँ पहुँचे तो 4-5 आदमी थे, जिसमें एक आदमी तो मौका देख के हमें पुलिस पार्टी को देख के फरार हो गया और 4 आदमी थे, 2 कार थी। तो उनके पास में हमने चेक किया, संदिग्ध लगे और 900 ग्राम अफीम मिली थी। तो एक कारूराम और प्रकाश चंद, ये तो MP के रहने वाले हैं और 2 एक डबली रठान का रहने वाला है, एक अजय कुमार अबोर का रहने वाला था। हाँ, प्रारंभिक पूछताछ में तो यही सामने आया कि नीमच MP वाले इनको देने आए थे या खरीद फरोश की बातचीत। तो अभी अनुसंधान के बाद पता चलेगा। इनके संबंधित थानों से रिकॉर्ड ले रहे हैं। 2 गाड़ियाँ और 4 आदमी हैं। भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई की ओर से पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ हुई। साथ ही पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। पार्टी पदाधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के त्याग व बलिदान, कार्यकर्ताओं की निष्ठा और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र योगदान और पार्टी की रीति नीति विकास योजनाओं में अंत्योदय पर प्रकाश डाला। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक और लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत का परचम लहरा रही है। भाजपा एक अनुशासित और संगठित व राष्ट्रहित चिंतन की सोच रखने वाला राजनीतिक संगठन है। 42 साल पहले जब भाजपा की स्थापना हुई तब मात्र 10 कार्यकर्ता थे, लेकिन आज देश ही नहीं विदेशों में भी भाजपा से करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। इन 42 वर्षों के दौरान भाजपा एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अहम पार्टी बनी है। स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में पार्टी के कई पदाधिकारियों व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी कार्यालय में पौधरोपण भी किया गया। के दिन आज से 42 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई, तो उस स्थापना दिवस में सिर्फ 10 आदमी थे और आज की तारीख में देश और विदेश में कम से कम करोड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर मैं देवतुल्य कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 6 अप्रैल 1980 की स्थापना और पूर्व में जनसंघ, वो केवल और केवल मात्र 10 लोगों ने एक विचार के साथ कि राष्ट्र सर्वोपरि और देश में अगर स्वतंत्रता आ गई तो उस अंतिम व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का उदय कैसे हो, इन 2 बातों को लेकर इस पार्टी की स्थापना हुई। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों विचारों को इस भारत की जनता ने आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से ये आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे आज लोक कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो और चाहे अन्य इस देश के विकास की योजना हो, उन सबको हम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर इस देश में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन सब बातों के आधार पर लोक कल्याणकारी योजनाएं, देश की सुरक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास, इन सब बातों को लेकर हम निश्चित रूप से और भी पार्टी मजबूत होगी और भी हम आगे बढ़ेंगे। आबकारी विभाग की ओर से जिले में शराब की शेष दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत 8 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को नीलामी प्रक्रिया होगी। विभाग को उम्मीद है कि पहले चरण में ही सभी 233 दुकानों की नीलामी हो जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी चमन लाल मीणा ने बताया कि जिले में कुल 360 मदिरा दुकानें हैं। इनमें से 127 दुकानें सेटलमेंट हो चुकी हैं। इन दुकानों से 94.50 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को प्राप्त हो चुका है। 233 दुकानें ऐसी हैं जिनका अभी भी सेटलमेंट नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ जिले में अब 360 टोटल दुकानें हैं, जिनमें से 127 दुकानें अब तक सेटल हो चुकी है, उनका सेटलमेंट हो चुका है, जिनसे 94.50 करोड़ का राजस्व सरकार को आ चुका है। और इसका दूसरा पहलू यह है कि 233 शॉप्स ऐसी हैं जो अभी भी अनसेटल्ड पेंडिंग है।
हमारे लाइसेंसियों से काफ़ी समझाइश की, उन्हीं से हम लोगों ने फीडबैक लिया, तो उन्होंने इसके प्रति जो सजेशन उन्होंने दिए, हमारे फील्ड की तरफ से आए, उसको उनकी प्रपोजल बना के हमने सरकार को भेजा। सरकार ने 233 की 33 दुकानों के लिए उनकी EPA जो वार्षिक गारंटी है उसमें छूट दी है, और छूट मैक्सिमम छूट उन्होंने 30% तक दी है, जिसमें वो दुकान वाइज छूट दी है उन्होंने। जो कई दुकानें ऐसी जो 30% तक भी उनमें छूट रहेगी। लगभग सरकार को 46 करोड़ का सरकार ने हनुमानगढ़ जिले को फायदा किया है। जो 46 करोड़ का रेवेन्यू मूल जो गारंटी में था, अब वो छूट दे करके 46 करोड़ के आसपास हनुमानगढ़ जिला रह गया। मतलब 46 करोड़ की छूट है, और लगभग 143 करोड़ का राजस्व हमारा बाकी है। ये बहुत बड़ी छूट है। इससे अच्छी छूट सरकार ने कभी भी नहीं दी है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी लाइसेंसियों से आग्रह है, इस नीलामी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जो 233 रुपये हमारे पहले चरण में पूरी हो जाए। सबसे बड़ा कारण ये है कि एक्चुअल में सरकार जो अब तक हमारे लाइसेंसी ये आरोप लगाते हैं कि सरकार रेवेन्यू के प्रति वो होगी है, लेकिन सरकार ने लाइसेंसियों की भी सुनी है, उनकी भी बात रखी है, और ये 46 करोड़ की छूट कोई मामूली छूट नहीं है, ये बड़ी छूट है। इसके अलावा भी सरकार ने एक छूट लाइसेंसियों को पहले ही दे चुकी है, 35% कंट्री लीकर, जिसको देसी शराब बोलते हैं, RML मिल के वो कर दिया, जिससे भी हमारे लाइसेंसियों को 27 करोड़ का फायदा है। ऐसे कुल मिला के हमारे यहाँ हनुमानगढ़ की लाइसेंसियों को 46 करोड़ का तो डायरेक्ट फायदा है, और 27 करोड़ का आने वाले समय में फायदा है। यानी कि वो जितनी उसके पेटे कंट्री लेकर उठाएंगे, अंग्रेजी के पेटे, तो उसमें उनको 25% की छूट रहेगी, तो उसमें BLF का फायदा है, जिसका हमने दुकान वाइज हमारे ठेकेदारों को उसका फीडबैक दे दिया हमने। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि सारे लाइसेंस से मिलजुल के और आपसी प्यार प्रेम से एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हुए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हुए बढ़ चढ़ के इस नीलामी में हिस्सा लें। आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निर्देशानुसार दांडी मार्च दिवस पर बुधवार को जिला मुख्यालय पर गांधी जन कल्याण यात्रा का आयोजन किया गया। गांधी जन कल्याण यात्रा के साथ दांडी यात्रा का समापन हुआ। गांधी जन कल्याण यात्रा कलेक्ट्रेट में गांधी पार्क से शुरू होकर अग्रसेन भवन, लाल चौक होते हुए अंबेडकर चौक पर पहुंच संपन्न हुई। इस यात्रा में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कॉलेज व स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इससे पहले ADM प्रतिभा देवटिया ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शांति एवं अहिंसा निदेशालय जयपुर के निर्देशानुसार दांडी यात्रा जो है वो जन कल्याण यात्रा के रूप में 12 मार्च से शुरू होकर दिनांक आज समापन हुई है। इस उपलक्ष्य में इस रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में शांति, सौहार्द और समरसता का मुख्य रूप से जिला प्रशासन की तरफ से संदेश दिया गया है कि सभी समाज मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण ढंग से आगे शांति का संदेश है वो समाज में फैलाए। और अभी वक्त है ब्रेक का।
टाउन की बरकत कॉलोनी के एक मकान में आग लगने से लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। जिस समय आग लगी उस समय परिवार के लोग घर पर नहीं थे। सूचना पर जब वे मौके पर पहुंचे तब तक काफी सामान जलकर राख हो चुका था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मकान मालिक मंटू ने बताया कि उनके पड़ोसी ने सूचना दी कि उनके मकान की छत पर आग की लपटें निकल रही हैं। सूचना पर जब वे घर पहुंचे तो आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या कैसे आग लगी ये तो मुझे पता नहीं लगा, लेकिन हमारे को तो पड़ोसी ने सूचना दिया कि आपके छत पे आग लगी। जब हम लोग यहाँ आए तो हमारा सारा सामान अंदर बल रहा था। मोहल्ले वाले कोशिश करके उसको बुझाया गया। सारे जितने मोहल्ले वाले थे सब आए थे और अपने अपने घरों से पानी लाए और आग पर काबू पाया गया, लेकिन सामान कुछ नहीं बचा, सारा बल गया। सोफ़ा सेट था, वॉशिंग मशीन था, फ्रिज था, कुर्सी टेबल था और सोफ़ा सेट का सामान था और कपड़े लगते जितने भी थे ट्रंक में वो सारे बल गए। गोदरेज में जो सामान थे वो बल गए, गद्दे थे वो बल गए, सारे मन की नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक पंखा था फराटा वो बल गए। नुकसान तो आप देख लो, आप लोग ऊपर वाला कमरा का भी नुकसान हो गया, सारा में फट गया कमरा, पूरा तिरेर आ गया। कम से कम 2-3 लाख का नुकसान हो गया। भद्रकाली मंदिर में हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से लगाया गया 8 दिवसीय 5वां भंडारा बुधवार को 5वें नवरात्र पर भी जारी रहा। बुधवार को भंडारे का शुभारंभ मीडिया कर्मियों की ओर से सपरिवार कन्याओं का पूजन कर किया गया। इस मौके पर हनुमानगढ़ सेवा समिति के मेला प्रभारी सुनील धुड़िया ने बताया कि समिति सदस्यों की ओर से पिछले 38 सालों से भद्रकाली मेला स्थल पर सेवाएं दी जा रही हैं। हनुमानगढ़ सेवा समिति भारत क्लब द्वारा पिछले 38 सालों से भद्रकाली मेले में सेवाएं दी जा रही है। इसी के तहत 5वां विशाल भंडारा भी लगाया जा रहा है। यह भंडारा पहले नवरात्र से अष्टमी तक लगाया जाता है। रोज समाजसेवी संस्थाओं के व धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा कन्या पूजन करके भंडारे की शुरुआत की जाती है। आज का भंडारे की शुरुआत पत्रकार साथियों द्वारा कन्या पूजन करके की गई है। यह भंडारा अष्टमी तक चलेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।